हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। नमस्कार दोस्तों, मैं कांता गहलोत स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का ये विशेष सेशन सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लिए है। आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपकी इस तैयारी को और बूस्ट करने और आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ाने के लिए मैं लेकर आई हूँ सीईटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल के लिए रिवीजन सीरीज, जिसमें आपको सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज रिवीजन कराऊंगी। सबसे पहले सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री है, जिसमें सिलेबस के अनुसार ना तो अपन को एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी है, ना ही मिडाइवल हिस्ट्री पढ़नी है, अपन को केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी केवल चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिन पर अपन बात करेंगे। अपने सिलेबस में पहला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ भारतीय इतिहास। इसमें ध्यान देने की बात है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात की गई है, तो इस पर ही सबसे ज्यादा फोकस करना है। और भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में राष्ट्रीय आंदोलन आ जाएंगे, जिन पर अपन अच्छे से बात करेंगे। और 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सबसे पहला टॉपिक अपना यही होगा। सामाजिक धार्मिक सुधारक कौन हुए हैं, उन्होंने क्या क्या प्रयास किए हैं, क्यों हुए हैं, कौन कौन सी उन्होंने पत्रिकाएं लिखी है। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विभिन्न अवस्थाएं, कौन सा अधिवेशन कब हुआ, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए गांधी जी का क्या योगदान रहा, सभी पर अपन बात करेंगे। देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता और उनका क्या योगदान रहा है, इस पर भी अपन बात करेंगे। और स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन, इस टॉपिक पर भी अपन बात करेंगे। और नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी विकास है अपने इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस। बस इतना सा सिलेबस है और आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी ये छोटा सा प्रयास है वो आपके इसमें क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके शॉर्ट नोट्स के रूप में आपके लिए ये कंटेंट तैयार किया है। आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और प्यारा सा एक कमेंट जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सबसे पहले तो कि हमें सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी। बढ़ते कर्मकांड, धार्मिक अंधविश्वास, महिलाओं की दयनीय स्थिति, अरब आक्रमण, मुगल आक्रमण और विदेशी कंपनियों के आक्रमण के फलस्वरूप सामाजिक सुधार आंदोलन का उदय हुआ था। और महत्वपूर्ण समाज सुधारक जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म राधानगर हुगली जिले में बंगाल में हुआ था। इनके उपनाम है भारतीय पुनर्जागरण के जनक, इनको कहा जाता है। आधुनिक भारत के निर्माता इनको कहा जाता है। और सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक राजा राममोहन राय जी को कहा जाता है। ये प्रथम बार शिक्षा प्राप्त करने हेतु पटना गए और पटना के बाद वाराणसी में, और इन्हें 12 भाषाओं का ज्ञाता भी कहा जाता है। इन्होंने 12 भाषाएं सीखी थी, जिसमें कुछ प्राचीन भाषाएं थी तो कुछ पाश्चात्य भाषाएं। प्राचीन भाषाओं में इन्होंने अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा सीखी थी, और पाश्चात्य भाषाओं में इन्होंने अंग्रेजी, फारसी और हिब्रू भाषा सीखी थी। अंधविश्वास, कर्मकांड, बहुपत्नी प्रथा, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा और सती प्रथा के कठोर विरोधी थे। सती प्रथा के विरोध इसीलिए थे क्योंकि 1811 में इनके भाई का निधन हो गया था, और इनके जो भाभी जी थी, इनके भाभी जी को जबरदस्ती सती करवाया गया। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस प्रथा को बंद करवाया जाए। तो फिर उन्होंने 1818 में सती विरोधी आंदोलन, ध्यान रखिएगा, 1818 में सती विरोधी आंदोलन चलाया था। और 1829 में इन्हीं के परिणाम लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा कानून बनाया था, जो सती प्रथा के विरुद्ध प्रथम कानून कहा जाता है। और ये विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। एकेश्वरवादियों को उपहार, जिसका फारसी नाम है तुहुफात उल मुवाहिदीन। दूसरी इनकी प्रमुख पुस्तक है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, जो 1820 में इन्होंने लिखी थी, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। और तीसरी इनकी पुस्तक है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है इनके बारे में कि 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, और 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना पूछे तो 1825 में, कंफ्यूज नहीं होना है। 1816 में वेदांत सोसाइटी और 1825 में वेदांत कॉलेज।
और 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने की थी। डेनी के प्रयासों के फलस्वरूप 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी और इन्हें पत्रकारिता के अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने कई पत्रिकाएं भी लिखी है, जैसे संवाद कौमुदी है। संवाद कौमुदी इनकी प्रथम साप्ताहिक पत्रिका है जो कि इन्होंने बंगाली में लिखी थी और दूसरी पत्रिका का नाम इनका है मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार, इसको फारसी में लिखा था इन्होंने। 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी और ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कहा जाता है। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन। और राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो 1830 में मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी और 23 सितंबर 1883 को ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई थी। सितंबर 1883 में राजा राममोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल में हो गई थी और फिर इनकी मृत्यु के बाद में ब्रह्म समाज का जिम्मा संभाला था द्वारका प्रसाद टैगोर ने और द्वारका प्रसाद टैगोर के बाद इनके पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा दिसंबर 1883 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की और 1857 में इसका प्रमुख आचार्य केशव चंद्र सेन को नियुक्त किया गया था, जिन्होंने इसे सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाई थी। और सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय केशव चंद्र सेन को, क्योंकि इन्होंने मद्रास, पंजाब, बिहार और उड़ीसा तक इनके अनुयायी बनाए थे। और इसके अलावा 1865 में ब्रह्म समाज का प्रथम बार विघटन होता है। ध्यान रखिएगा कि प्रथम बार विघटन 1865 में हो रहा है। और विघटन क्यों हुआ था? केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच में मतभेद हो गए थे, तो इनके मतभेद के कारण 1865 में ब्रह्म समाज का प्रथम बार विघटन हुआ। और प्रथम बार विघटन 2 भागों में हुआ था, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व करते रहे देवेंद्र नाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज जिसका नेतृत्व करते रहे केशव चंद्र सेन, और इसे ही प्रमुख ब्रह्म समाज कहा गया। और केशव चंद्र सेन 1872 में इन्होंने स्त्री शिक्षा और स्त्री उत्थान और स्त्री विकास हेतु इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। और 1878 में इन्होंने अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा थे उनके साथ करवा दिया था, जिसके कारण भारतीय ब्रह्म समाज में आक्रोश पैदा हुआ और ब्रह्म समाज का दूसरी बार विघटन हुआ। प्रथम बार विघटन 1865 और दूसरी बार विघटन हो रहा है 1878 में, ध्यान रखिएगा। और 1878 में दूसरी बार विघटन होने पर नए साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। इसके बाद में केशव चंद्र सेन, जिन्होंने इनकी एक प्रमुख पत्रिका है इंडियन मिरर, भारत दर्पण इनकी प्रमुख पत्रिका है। और वेद समाज और प्रार्थना समाज की स्थापना भी इन्हीं के प्रयासों से हुई थी। इन्होंने नहीं की थी, लेकिन इनके प्रयासों से हुई थी। केशव चंद्र सेन जी की मृत्यु 1884 में 1884 में हुई थी। तब मैक्स मुलर व्यक्ति था, इतिहासकार था मैक्स मुलर नाम का। उन्होंने कहा था कि भारत ने अपना एक महानतम पुत्र खो दिया। इससे पता लगाया जा सकता है कि इनका व्यक्तित्व कितना महान रहा होगा। तभी इतिहासकार मैक्स मुलर कहते हैं कि भारत ने अपना एक महानतम पुत्र खो दिया। राजा राममोहन राय और केशव चंद्र सेन के बाद आगे चर्चा करते हैं श्रीधरालू नायडू। श्रीधरालू नायडू ने 1864 में वेद समाज की स्थापना की थी। वेद समाज की स्थापना इन्होंने मद्रास में की थी, जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज याद रखिएगा। और आत्मा पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे, दोनों ने मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। 1867 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे और आत्मारंग ने। प्रार्थना समाज को पश्चिम भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं, और जबकि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं वेद समाज को, जिसकी स्थापना की थी श्रीधरालू नायडू ने। वहीं पश्चिम भारत का ब्रह्म समाज पूछे तो प्रार्थना समाज के द्वारा ही दलित जाति मंडल, जिसे डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन भी कहते हैं, और समाज सेवा संघ, सोशल सर्विस लीग और दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना पूना में की गई थी, जो आगे चल करके फर्ग्यूसन कॉलेज कहलाई थी। इन समस्त संस्थाओं की स्थापना प्रार्थना समाज के प्रयासों से ही हुई है। और महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है,
याद रखिएगा, महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है और इन्हीं को पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत, जबकि भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है राजा राममोहन राय को। वहीं पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत पूछे तो महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। प्रोफेसर धोंदू कर्वे, जिन्हें डी के कर्वे भी कहा जाता है, इन्होंने 1907 ईस्वी में महिला विद्यालय की स्थापना की थी और महाराष्ट्र ग्राम प्राथमिक शिक्षा समिति 1936 में महाराष्ट्र ग्राम प्राथमिक शिक्षा समिति की स्थापना की थी और 1891 में विधवा पुनर्विवाह संगठन की स्थापना की थी। इसके अलावा 1916 में बंबई में इन्होंने प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? प्रोफेसर धोंदू कर्वे के प्रयासों से की गई थी। 1916 में बंबई में की गई थी। इसी कार्यों के फलस्वरूप इनको 1958 में भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, जिसे सम्मानित किया गया था, 1958 में प्रोफेसर धोंदू कर्वे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आगे समाज सुधारक की बात करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम था, बचपन का नाम था मूल शंकर, और इनका जन्म मोरबी गुजरात में हुआ था और इन्हें भारत का हिंदू लूथर किंग कहा जाता है। भारत का हिंदू लूथर किंग, याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्हें भारत का हिंदू लूथर किंग कहा जाता है। इसके अलावा 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है और अब की बार और पूछ सकते हैं। मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी और इसके अलावा इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। इनके पुस्तकें हैं, सत्यार्थ प्रकाश सबसे प्रमुख पुस्तक है, याद रखिएगा। इसके अलावा सत्यार्थ प्रकाश के अलावा अद्वैत मत का खंडन, पाखंड खंडन, ऋग्वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका, ये भी इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अद्वैत मत का खंडन, सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन और ऋग्वेद भाष्य और इसके अलावा वेद भाष्य भूमिका इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, याद रखिएगा। और इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। ईसाई धर्म, जबरदस्ती ईसाई धर्म अपनाए गए हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में दीक्षित करने हेतु शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। आपको याद होगा, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईसाई मिशनरीज को भेजा गया था, जिन्होंने जबरदस्ती हिंदुओं को ईसाई में धर्म में परिवर्तित करवाया था और उन्हीं को वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित करवाने हेतु स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। और इसके अलावा इन्होंने गायों की रक्षा हेतु गोरक्षा आंदोलन भी चलाया था। गोरक्षा आंदोलन और शुद्धि आंदोलन, ये इनके प्रमुख आंदोलन थे। और इनके गुरु पूछे तो स्वामी विरजानंद जी थे, जो मथुरा में थे। मथुरा में इन्होंने वेदों की शिक्षा ली थी, इन्हीं से ली थी, स्वामी विरजानंद से वेदों की शिक्षा ली थी। इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। और आर्य समाज को वैलेंटाइन सिरोल नामक एक व्यक्ति था, वैलेंटाइन सिरोल, जिसने अपनी पुस्तक थी इंडिया अनरेस्ट, पुस्तक इंडिया अनरेस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वैलेंटाइन सिरोल, इसने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में आर्य समाज को क्या कहा है? भारतीय अशांति का जन्मदाता। भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा है? वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप कमेंट करके मेरे को ये बताएंगे कि एक क्रांतिकारी है, उनको भी इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में भारतीय अशांति का जन्मदाता का है, वो कौन है? कमेंट करके बताइएगा आप। और इसके बाद में इन मारवाड़ में कोई सभा सम्मेलन था तो जसवंत सिंह जी ने इनको बुलाया था। जसवंत सिंह जी की एक गणिका थी जिसका नाम था नन्ही जान, और नन्ही जान को स्वामी दयानंद जी ने कुछ बोल दिया था तो नन्ही जान ने जगन्नाथ रसोइया के साथ मिलकर के उनके दूध में कांच मिला दिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु अजमेर में हो गई थी। उनको पहले उदयपुर ले जाया गया, उदयपुर अस्पताल के बाद में फिर अजमेर ले जाया गया। अजमेर में जहां इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन हो गई थी। इसके अलावा और भी समाज सुधारक हैं जिनकी चर्चा अपन अगले भाग में करेंगे। अभी तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।